राम राम। जय श्री कृष्णा। आप सभी भाई बहनों से, मेरे बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि ये आज का वीडियो थोड़ी देर समय निकाल कर पूरा सुनने की कोशिश करना। आप सबसे विनती है मेरी। किसी भी इंसान को कोई अच्छा कार्य करने के लिए या कोई बड़ा संकल्प लेने के लिए उम्र में बड़ा होना जरूरी नहीं होता है। किसी भी अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए अनुभव बड़ा होना चाहिए। उम्र किसी भी कार्य के लिए मायने नहीं रखती है। किसी भी कार्य को करने के लिए शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। किसी और को सही रास्ता दिखाने के लिए पहले खुद को सही रास्ते तय करने पड़ते हैं। और मैं नहीं कहती कि मेरे बोलने से इंसान बदल जाएंगे, समाज बदल जाएगा या देश बदल जाएगा, पर मुझे कोशिश जरूर करनी चाहिए जिससे समाज में कुछ अच्छा परिवर्तन हो सके। और मैं अकेले सब कुछ नहीं बदल सकती, पर जितना परिवर्तन मुझसे संभव है वो मैं कर सकती हूँ। समाज या देश को बदलने के लिए हम सही रास्ते पर नहीं चले या कोई परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करें तो कोई बात नहीं, पर हमारे बच्चे सही संस्कार सीखे, अच्छा व्यवहार सीखे, अच्छी वाणी सीखे, सही रास्ते पर चलना सीखे, और जो गलतियां हमने की है अपने जीवन में वो गलतियां हमारी आने वाली पीढ़ी ना करे। इसके लिए तो कम से कम हमें खुद को बदलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। हमें कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, अच्छे रास्ते की शुरुआत करनी चाहिए, अच्छी बातों की शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण देती हूँ। एक जंगल में आग लग गई थी और आग बहुत ही भयंकर लगी थी, और जंगल के सारे जीव उस आग को किसी तमाशे की तरह देख रहे थे। सबको यही लग रहा था कि आग बहुत विशाल है, हम इस आग को बुझा नहीं पाएंगे, ये हमारे वश की बात नहीं है। और आग बहुत ज़्यादा तेजी से फैलती जा रही थी। आज यही स्थिति हमारे समाज की है, हमारे देश की है। बहुत ज़्यादा बुराइयों की, अनहोनी घटनाओं की आग लगी है और ये दुनिया तमाशा देख रही है। हम यही सोच रहे हैं कि हम क्यों बोलें, जो बुरे हैं वो हमसे थोड़े ही सुधरेंगे। हम किसी के लिए क्यों कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। या हमारे खुद के अंदर बहुत बुराइयां हैं तो हम बुराइयों के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएंगे। और हमारी यही सोच इस बुराइयों की आग को तेजी से फैलने का और भयंकर रूप धारण करने का मौका दे रही है। मैं मानती हूँ इस बात को कि हम इस आग के लिए 1% भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर हमारे जीवन का 1% समय इस आग को बुझाने की कोशिश में जरूर लगा सकते हैं। और उस जंगल की आग को सभी देख रहे थे, पर एक छोटी सी चिड़िया उस आग को देखकर उड़ी और तालाब की तरफ भागी। अपनी चोंच में एक बूंद पानी भरा और आकर आग में डाल दिया। मेरी बात इस कहानी तक सीमित नहीं है, आप आगे भी सुनना। वो एक बार नहीं गई, वो बार बार उड़ी, तालाब से पानी लेकर आई और आग में डाला। उस चिड़िया को देखकर सभी प्राणी हंसने लगे कि तेरी क्या हैसियत है, तू एक बूंद पानी से इस जंगल की आग को कैसे बुझाएगी। तो वो चिड़िया बोलती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा कि ये आग बुझ जाएगी, और ना ही मैंने आग बुझाने की कोशिश की थी। मैं इतना ही सोचकर भागी थी कि शायद आप सब मुझे देखकर अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपने वक्त के अनुसार अगर थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करें तो ये आग निश्चित रूप से बुझ सकती है। चिड़िया बोली कि मेरी हैसियत नहीं है आग बुझाने की, मैं तो सिर्फ आप सभी तमाशा देखने वालों के अंदर की शक्ति को जगाने का प्रयास कर रही थी कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आपके अंदर भी बहुत हिम्मत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, जब इस जंगल की आग का कभी जिक्र होगा तो आपका नाम बुझाने वालों में आना चाहिए। आपका नाम कभी इस आग का तमाशा देखने वालों में नहीं आना चाहिए, या फिर आग लगाने वालों में नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आप खुद को जागृत कीजिए। ना तो मैं बदल सकती हूँ कुछ भी, और ना ही मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी सोच छोटी है, मेरी उम्र छोटी है, मेरे काम छोटे हैं, मेरे व्यवहार और मेरे संस्कार भी छोटे हो सकते हैं,
पर मेरे छोटे से जीवन का अनुभव बहुत बड़ा है और मैं इस अनुभव का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहती हूँ। आप सब मुझसे बड़े हैं, आप सबका व्यवहार अच्छा है, आप सबके संस्कार अच्छे हैं, आपका कार्य मुझसे अच्छा है, इसलिए इस बुराइयों की बढ़ती हुई आग को रोकने की कोशिश आप सभी थोड़ी थोड़ी कीजिए। जिस दिन हम सब मिलकर कोशिश करेंगे उस दिन हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा देश अच्छा होगा, हम सबका जीवन अच्छा होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी होगी। मैंने एक संकल्प लेकर बोलने की शुरुआत की है और आप सबसे आशा करती हूँ कि आप भी कोई एक संकल्प लेकर इस समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश जरूर कीजिए। जिस दिन हम सब मिलकर कुछ अच्छा करने के लिए एक एक संकल्प ले लेंगे उस दिन इस देश में एक भी बुराई नहीं टिकने वाली है। कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, इस बारे में परवाह मत कीजिए। अपने जीवन का कोई उद्देश्य तय करना है तो अभी कीजिए। उम्र का या आने वाले वक्त का इंतजार कभी मत कीजिए। इस उम्र के एक पल का भी भरोसा नहीं है, आने वाला कल होगा या नहीं होगा। जो आज कर सकते हैं वो कल कभी नहीं हो सकता है। जिंदगी तो कैसे भी जिएंगे तो भी जीनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा अच्छे से जीने की कोशिश करें तो ये दुनिया हमेशा याद रखेगी। जय श्री कृष्णा।